अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब एतादी, अदद और मादूद। ठीक है जी। तो अदद में हमने पढ़ा था 3 से लेकर 10 तक का अदद कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और अदद तो अदद है, जिसको हम अदद के साथ जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? मादूद, यानी गिनती और वो जो गिना गया जी, है ना जी। गिनती और वो चीज जो गिनी गई। समझ में आ गई बात जी जी। तो अदद और मादूद मिलकर एक मुरक्कब बनते हैं, जुमला नहीं बनते। सही है, बल्कि उन्हें किसी मुब्तदा या खबर की ज़रूरत होती है, तब जा करके वो जुमला बनते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे पास 5 किताबें हैं। कैसे कहेंगे हम? मेरे पास 5 किताबें हैं। तो पहले हम कहेंगे मेरे पास मुब्तदा है, 5 किताबें हैं, ये खबर है। मुब्तदा पहले आता है और खबर। तो मेरे पास इंदा, इसमें ज़र्फ है, मुदाफ बन के आता है हमेशा। ठीक है। और वो या मेरे, इंदी मेरे पास हो जाएगा। ठीक है। जब या ज़मीर के साथ कोई कलमा जुड़ता है तो उसका कोई भी हरकत हो वो कसरे में चेंज हो जाती है। जैसे इंदा है, वो इसमें ज़र्फ जो है मुदाफ की शक्ल में आता है और उसमें लफा होता है। जब उसका मुदाफ इले ज़ाहिर हो तो यहाँ मुदाफ इले मौजूद है, लिहाजा इंदा है वो, इंदा या, मगर या साकिन हो जाती है और उसके साथ हो जाता है इंदी, यानी आई है मेरे पास। इंदी मेरे पास 5 किताबें हैं। 5 किताबें कैसे लिखेंगे? अब ये खबर है, सलासु 3 हो गया। अदद याद नहीं हुए भी हैं, याद खमसतु, तो आएगा खमसतु, खमसतु किताबें। किताब की जमा, किताब की जमा मुकस्सर आएगी कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, कुतुबन, कुतुबु। भूल गए हम लोग, बहुत जल्दी भूल गए। कुतुबी। हाँ, ये बशक्ले मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह आता है। ठीक है, कि ये बशक्ले मुज़ाफ है कि इस पर तनवीन नहीं है और ये मुज़ाफ इलैह की तरह होता है। लेकिन हम कहेंगे ये तो बशक्ले मुज़ाफ है, और अगर अदद मादूद मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस होगा, मादूद मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर होगा। तो किताब जो मुज़क्कर है, किताब, उसकी जमा कुतुब आई है तो ये मुअन्नस आएगा खमसतु। मादूद जमा मजरूर होगा। क्या होगा? जमा मजरूर। किताब से कुतुब आया और मजरूर यानी कुतुबिन आएगा। फहम तो? समझ गए ना अच्छी तरह? इंदी खमसतु कुतुबिन, मेरे पास 5 किताबें हैं। क्या आपके पास 10 रुपए हैं? क्या आपके पास 10 रुपए हैं? हम जुमला बनाते हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, उसके शुरू में आ लगा देते हैं, क्योंकि ये वाले सवाल में जिसका जवाब हाँ और ना में हो सकता है, जिसका जवाब हाँ और ना में हो सकता है, तो उसकी पहचान उर्दू में क्या होती है? क्या पहले आ जाता है?
क्या आपके पास, जब क्या आमतौर पर क्या बोलते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, मगर उर्दू में क्या कहते हैं, क्या पहले ले आते हैं, क्या आपके पास है ना, आपके पास क्या है और क्या आपके पास है, दोनों फर्क हो गया ना। तो जब हम कहते हैं क्या आपके पास है तो जवाब हाँ और ना में आता है, हाँ है नहीं है, ठीक। तो अरबी में भी ये जुमला ऐसी तरह से उल्टा होता है कि पहले मुब्तदा और फिर खबर होता है, हालांकि जुमला इस्तिफ़हामिया में पहले खबर फिर मुब्तदा होता है, लेकिन यहाँ इस सवाल में जिसमें जवाब हाँ और ना में आता है जुमला सीधा होता है। तो पहले हम लिखेंगे समझने के लिए, बात को सीखने के लिए, कि आपके पास 10 रुपए हैं, तो क्या आएगा बोलो, आपके पास के लिए हिंदी मेरे पास, आपके पास क्या लिखेंगे, इसमें ज़मीर इस्तेमाल है ना, आपके पास आप जमीन है ना आप जी, तो जी, और हालत जर में है आपके, जो के लग गया उस हालत जर में ले गया, तो ये मुदाफिल होगा, जैसे ये था हिंदी मेरे पास, तो भी ऐसे ही होगा मुदाफिल। तो ये देखो अब मैं सिखाता हूँ आपको, मैंने पहले सिखाया, आप भूल गए, मैं इसको याद दिलाता हूँ, बार बार बोलोगे आप इंशाल्लाह, बार बार सिखाऊंगा, और भी लोग इंशाल्लाह इसको जो देख रहे होंगे वो भी हो सकता भूल जाते होंगे, तो उनको फायदा होगा। इधर मेरी तरफ देखो गौर से, इंदहू, एक उंगली दाहिना हाथ, इंदहू उसके पास, उस एक मर्द के पास, इंदहुमा उन दो मर्दों के पास, दो मुज़क्कर के पास, इंदहुम उन सब मुज़क्कर के पास, इंदहा उस एक मुअन्नस के पास, इंदहुमा उन दो मुअन्नस के पास, इंदहुन्ना उन सब मुअन्नस के पास, इंदका आपके पास, इंदकुमा आप दो मुज़क्कर के पास, आप मुज़क्कर के पास, आप दो मुज़क्कर के पास, इंदकुम आप सब मुज़क्कर के पास, इंदकी हाथ का इस्तेमाल आप करेंगे तो कभी फिर दोगा नहीं खाएंगे, इंदकी आपके पास, आप मुअन्नस के पास, इंदकुमा आप दोनों मुअन्नस के पास, इंदकुन्ना आप सब मुअन्नस के पास, इंदी मेरे पास, इंदना हमारे पास। तो गर्दान याद करें, इंदहु इंदहुमा इंदहुम, इंदहा इंदहुमा इंदहुन्ना, इंदका इंदकुमा इंदकुम, इंदकी इंदकुमा इंदकुन्ना, इंदी इंदना, ठीक। हर चीज में इस तरह से इंशाअल्लाह एक गर्दान की आदत डालेंगे, तो कभी भूलेंगे तो पहाड़ी इधर पहाड़ा तो कोई हिसाब कर रहे होते हैं, तो हमने पहाड़े पड़े होते हैं ना, गलतियाँ 45 जल्दी से लिख देते हैं जी, तो ऐसे ही हमारा हाथ के इशारों में याद रहेगा। हाँ आपके पास, यदि से हम आपके पास वाली उंगली उठाएंगे, मुज़क्कर तो मुज़क्कर, मुअन्नस तो मुअन्नस, वो सीगा खुद ब खुद याद आ जाएगा, मगर आदत हमें डालनी पड़ेगी कि इशारे के साथ हम सीगा को गा लें, सही है। उसका कैसे बोलेंगे, उसका, लहू लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, लीलना मेरा घर, उसका घर, यहाँ का घर, उसका आपका घर, कैसे बोलेंगे, बैतुहु बैतुहुमा बैतुहुम बैतुहा बैतुहुमा बैतुहुन्ना, बैतुका बैतुकुमा बैतुकुम, बैतुकी बैतुकुमा बैतुकुन्ना, बैती बैतुना। कहीं तो इसकी आदत डालें, इसको गा लें बार 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 हर चीज पर, तो क्या होगा, इंदा क्या आएगा आपके पास, इंदा का, ये बात इंदा का। अभी हम समझने के लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इंदा का यानी आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए, अशरा
अशरा रुपया मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस रुबियतिन अरबी में ये हाँ रुपया रुपया बोलते हैं ना रुपया तो मुअन्नस बनेगा ठीक है इंदका अशरा रुबियतिन अशरु रुबियतिन इंदका अशरु रुबियतिन आपके पास 10 रुपए हैं बात होते नहीं ना अरबी में आप बोल सकते हैं रुपया कोई परेशानी वाली बात नहीं है लेकिन अब सऊदी से बोलेंगे तो वो बेचारा रुपया ही बोलेगा क्योंकि पा होता नहीं है आप यहाँ हिंदुस्तान में लिख सकते हैं पा भी बना दें 3 नुक्ते भी लगा के बना दें नो प्रॉब्लम बोल भी दें पा कोई परेशानी वाली बात नहीं अरब नहीं बोल पाएगा जैसे मैंने एक बार आपको लतीफा सुनाया था कि हमारे हैदराबादी भाई थे जो मिस्री से कुरान पढ़ रहे थे और जब जीम पर पहुंचा तो बोलता है गीम तो वो बोलता है भाई गीम तो कहता है ये क्या पढ़ो गलत पढ़ो सही पढ़ो गीम पढ़ो वो कहता था गीम अरे गीम पढ़ो भाई गीम बोले गीम अब वो कहता रहा गीम उसको रोंग करता रहा उसे याद आया कि मैंने कभी हिंदुस्तान में भी एक बार जीम पढ़ा था इसको वो पढ़ के देखता हूँ उसने जो जीम पढ़ा बोलता हाँ आधा हुआ आप जीम पढ़ाओगे तो कहते जीम पढ़ेगा है ना क्योंकि वो बोल नहीं सकता था उसकी जुबान वो चाहे तो जीम रहा है लेकिन उसको हैबिट नहीं है जीम बोलने की उसके मुंह से गीम ही नहीं कर रहा है सही है लिहाजा वो क्या पा होता नहीं वो रुपया बोलेंगे आप रुपया बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं हिंदुस्तान में क्योंकि यहाँ जब आप हिंदुस्तानी के लिए लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ किसी अरब के लिए लिख रहे हो तो आप रुपया लिख दें ताकि वो बेचारा परेशान ना हो कि ये कौन सा नया हर्फ आ गया जुबान में है ना तो इंदका अशरु रुबियतिन आपके पास 10 रुपए हैं इसी के आगे एक साहब भी लगा है अभी क्या हो गया क्या आपके पास 10 रुपए हैं क्या आपके पास 10 रुपए हैं आंसर नाम नाम हाँ नाम हाँ और अगर जवाब में बता दें नफी में तो ला नहीं जी ठीक है हम साथ में रख बोल सकते हैं नाम इंदी अशरु रुबियतिन नाम इंदी अशरु रुबियतिन हाँ मेरे पास 10 रुपए हैं या आप कह सकते हैं ला मा इंदी लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा ला मा इंदी अशरु रुबियतिन ला नो नहीं मेरे पास 10 रुपए नहीं है माइंदी के नाम ठीक है ला माइंदी नहीं दो बार आएगा नहीं पहले तो इस आगे जवाब हो गया ला फिर जुमला होगा माइंदी अशरु रुबियतिन मेरे पास 10 रुपए नहीं फिर दूसरी नहीं के लिए मारा करना पड़ेगा ये एक नई बात शायद होगी आपके लिए तो आप उसको नोट कर सकते ठीक है और हमारे शहर में 7 मस्जिदें हैं हमारे शहर में 7 मस्जिदें हैं बोलिए हमारे शहर में 7 मस्जिदें हैं ये मदीना होगा या मदीना होगा हमारे लिए हमारे लिए रहेगा तो पहले हमारे क्या है हमारे शहर हमारे जो है जमीन मुत्तसिल जमीन हालत जर में है हम जो है जमीन हालत रफा में और हमारे ये जमीन हालत जर में उर्दू की जो जमीन मुत्तसिल बन जाती है अरबी के अंदर तो हमारे के लिए क्या था अरबी में
नानू आता है हमारे लिए, हम के लिए आता है नानू। तो हाँ नानू हालत रफा में है ना, तो हम हालत रफा में है। हम यानी नानू, हम यानी नानू, तो हमारे के लिए क्या आएगा? अभी तो पढ़ाया था। उसके उन दोनों के उन सब के, उसके उन दोनों के उन सब के, आपके आप दोनों के आप सबके, आपके आप दोनों के आप सबके, मेरे और हमारे पास, उसके पास उन दोनों के पास उन सबके पास जी, उसका उन दोनों का उन सबका, उसका उन दोनों का उन सबका, आपका आप दोनों का आप सबका, आपका आप दोनों का आप सबका, मेरा हमारा। हो गया है? हुआ हुआ हूँ, वो दोनों वो सब, वो दोनों वो सब, आप दोनों आप सब, आप दोनों सब, मैं हम। वो है हालत रफा, वो हालत जर। लेकिन यहाँ क्या है? हमारे शहर, तो ये हालत जर में आना चाहिए नहीं। फी मदीनतिना क्या आएगा? फी का मतलब क्या होता है? में। शहर को कहते हैं मदीना। क्या कहते हैं? मदीनतु। ये हो गया। फी के साथ आएगा मदीनती, फी मदीनतिन या फिल मदीनती, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें बनाना है मुदाफ, तो हो गया फी मदीनती। और उसका आगे क्या है? फिर मुदाफिले भी है, तो ये मुदाफिले जब आता है तो ताए मरबूता ताए मफ्तूहा में चेंज हो जाती है, ठीक है। मदीनतु, फी मदीनती, सॉरी करना, फी को भूल जा रहा हूँ बार, फी की वजह से मदीनती। अब आएगा हमारे ज़मीर मुत्तसिल, तो क्या आएगा? ना। फी मदीनतिना, हमारे शहर में। देखो, मदीनतु हो उसका शहर, मदीनतु हुमा उन दोनों का शहर, मदीनतु हुम उन सब का शहर, मदीनतु हा उसका शहर, उस मुअन्नस का शहर, मदीनतु हुमा उन दोनों का शहर। आप मुअन्नस मुज़क्कर को हाथ से सुने, ठीक है। हाथ से आप पकड़ें कि मुअन्नस या मुज़क्कर, मैं बोलूंगा नहीं इसको। मदीनतु हुन्ना उन सब का शहर, मदीनतु का आपका शहर, मदीनतु कुमा आप दोनों का शहर, मदीनतु कुम आप सबका शहर, मदीनतु की आपका शहर, मदीनतु कुमा आप दोनों का शहर, मदीनतु कुन्ना आप सबका शहर, मदीनती मेरा शहर, मदीनतुना हमारा शहर। तो मदीनतु से मदीनती कैसे हो गया? फी की वजह से। फी मदीनतिना हमारे शहर में जी 7 मस्जिदें हैं। हाँ, सब आतु, ठीक है, क्योंकि मस्जिद मुज़क्कर है इसलिए ये आएगा मुअन्नस। सब आतु, हाँ, मस्जिद की जमा मसाजिद, मसाजिदा, मसाजिद, मसाजिदा आ गया क्या? क्यों? क्योंकि ये वो गैर मुंसरिफ है। जमा जब बनती है ना मस्जिद की, तो गैर मुंसरिफ बन जाती है मसाजिद, और गैर मुंसरिफ हालत जर में फतह कबूल करता है, ठीक है। गैर मुंसरिफ में हालत जर में फतह, ठीक है। हालत नसब में भी और जर में भी फतह, किस पर? गैर मुंसरिफ। तो इस पे यहाँ पर मस्जिद आया, मस्जिद की जगह, और तनवीन भी नहीं आएगी इस पर, गैर मुंसरिफ पर तनवीन नहीं है। अगर तो आ सकता है इसमें ये मदीनतीना जो है ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ में होगा। हाँ, जब भी ज़मीर मुत्तसिल आएगी मुज़ाफ मुज़ाफ बन के आती है ना, ज़मीर मुत्तसिल है ना। हमारा, तो हमारा मुज़ाफ मुज़ाफ हो गया, और फिर इसका मुज़ाफ ले, ये सब आतु ये भी मुज़ाफ ले, ये तो मुज़ाफ होता है, मुज़ाफ नहीं होता, मुज़ाफ होता है। सब आतु अदर मुज़ाफ बनकर आएगा, अदर मुज़ाफ बनकर आएगा जी हमेशा।
हमेशा। मुज़ाफ़ इलैहि नहीं आया। मुज़ाफ़ इलैहि तो उसका मादूद होगा ना, मुज़ाफ़ इलैहि इसका मादूद बन के आया ना हरफ जर में जी। मादूद मसाजिद, हमारे शहर में 7 मस्जिदें। हाँ 3 मस्जिदें बड़ी हैं, 4 मस्जिदें छोटी हैं। हाँ 3 मस्जिदें बड़ी हैं, 4 मस्जिदें छोटी हैं। सलासु मसाजिद कबीर। सलासतु मसाजिद, 3 मस्जिदें जी। खबर बड़ी है। कबीर कबीर क्या है? कबीर की बार अच्छा की बार खबर भी तो क्या कहते हैं मुब्तदा की माफिक होती है ना। अगर वो जमा है तो ये भी जमा होगी, ये वाहिद भी वाहिद होगी, तो क्या आएगी? कबीर कबीरतुन क्यों आया? याद रखो, गैर आकिल जमा की खबर, गैर आकिल जमा की खबर और सिफत वाहिद मुअन्नस हो। गैर आकिल कलमे की अगर मुब्तदा बनकर आया है तो खबर और मौसूफ बनकर आया है तो सिफत, वाहिद मुअन्नस आएगी, जमा नहीं आएगी, वो सिर्फ आकिल के लिए आएगा। अगर यहाँ होता 3 लड़के बड़े हैं तो होता सलासतु औलादिन किबार, सलासतु औलादिन किबार, 3 लड़के बड़े हैं। मगर यहाँ मस्जिद गैर आकिल है, ठीक है। जब गैर आकिल आएगा तो फिर वाहिद मुअन्नस का सीगा लाएंगे हम, मुज़क्कर भी नहीं लाएंगे, जमा भी नहीं, वाहिद मुअन्नस, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो कुछ भी हो, सही है। हालांकि मस्जिद तो मुज़क्कर है, लेकिन अगर ये मुअन्नस हो तब भी यही आता और मुज़क्कर है तब भी यही आता। वाहिद मुअन्नस का सीगा उसकी खबर या सिफत के लिए लाएंगे, ठीक है। 3 मस्जिदें बड़ी हैं, 4 मस्जिदें छोटी हैं, तो आसान हो गया। अर्बातु मसाजिदा सगीरा 4 मस्जिदें छोटी, सही है। मुश्किल है? हाँ वो 3 5 भी आ गया, 10 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 ले लेते हैं। वो 6 लंबे आदमी, वो 6 लंबे आदमी, वो 6 लंबे आदमी टीचर है। आदमी टीचर है, लंबे टीचर है, लंबे आदमी, वो 6 लंबे आदमी टीचर है। अब फिर देखें आप, वो 6 लंबे आदमी, वो 6 लंबे आदमी, अभी जुमला पूरा नहीं हो रहा ना, ये पूरा मुब्तदा है, एक साथ होगा सब,
एक मुरक्कब बनेगा। जी। वो के लिए क्या आता है इसमें इशारा? वो इशारा है क्या? इसमें इशारा आधा आता है। हाजा आता है। वो के लिए नहीं, ये के लिए आता है। ये के लिए हाजा आता है। वो के लिए क्या आता है? वो के लिए क्या आता है? जालिका। वो के लिए क्या आता है? हाँ, दिस दैट। ये वो के लिए आएगा जालिका। लेकिन एक आदमी नहीं है, जालिका तो एक आदमी के लिए आता है। और वो जमा है तो क्या आएगा? उलाइका। क्या आएगा? उलाइका। उलाइका। वो अब ये इसमें इशारा है तो रजुल आदमी क्या बनेगा? मुशार मिले। उलाइका रिजाल। उलाइका रिजाल वो आदमी। ये वो आदमी नहीं है, वो 3 आदमी। वो 6 आदमी। वो 6 आदमी तो क्या आएगा? सित्ततु, है ना? उलाइका सित्ततु। अब इसमें हम अल नहीं लगा सकते। अल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये मुदाफ है, मुदाफ पर अल नहीं आता। उलाइका सित्ततु वो 6। अब आएगा आदमी। आदमी किसे लिखा जाएगा? आदमी क्या कहते हैं? रजुल। और जमा रिजाल। तो आएगा रिजाल। ठीक है। उलाइका सित्ततु रिजालुन रिजालन रिजालिन। क्या आएगा? रिजालिन। वेरी गुड। उलाइका सित्ततु रिजालिन वो 6 आदमी। क्या पड़ेगा? उलाइका सित्ततु रिजालिन वो 6 आदमी। लेकिन वो 6 लंबे आदमी सिफत आएगी तिवाल। तो तिवाल में किसकी सिफत है? रजुलन की सिफत है। तो जैसा ये है वैसा ही वो भी होगा। तो क्या आएगा? रिजालिन तिवाल। उलाइका सित्ततु रिजालिन तिवालिन। अबू बात है इसकी नहीं बात है। उलाइका सित्ततु रिजालिन तिवालिन वो 6 लंबे आदमी। अबू थाली वो 6 लंबे आदमी। उलाइका सित्ततु रिजालिन तिवालिन क्या है? मुरक्कब तो 80 हो गया। रिजालिन और तिवालिन। हाँ, वो बात अबू थोड़ी लंबे तेज आदमी। कर दो अबू। तो सिफत जो है वो सिफत जैसी होती है। अबू थोड़ी तेज कर दो। अगर थोड़ी तेज कर दोगे तो हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। उलाइका सित्ततु रिजालिन तिवालिन क्या है? मुदर्रिसून टीचर्स हैं जमा सारी। ठीक है। उलाइका सित्ततु रिजालिन तिवालिन मुदर्रिसून वो 6 लंबे आदमी टीचर है। समझ में आ रहा है ना? जी। हम वो 6 लंबे आदमी टीचर है। वो खूबसूरत घर, वो खूबसूरत घर जो इस रास्ते पर है उसके अब
पे गौर करेंगे तो लंबा नहीं होता कुछ भी, हम उसके टुकड़ों को जोड़ते हैं बस, है ना। पता क्या है, वो खूबसूरत घर, एक जुमला हो गया, नहीं अभी मरकब ही हुआ। वो खूबसूरत घर एक मरकब हुआ, जो इस रोड पर है। इस रोड ये क्या है, मरकब है। अल्लज़ी इसका मुब्तदा है, एक जुमला बन रहा है। अल्लज़ी क्या काम करता है, ये काम करता है जुमले को जोड़ने का, इसमें मौसूल कहलाता है। अल्लज़ी जो इस रास्ते मरकब इशारी है ना, मरकब इशारी आएगा, इस रास्ते पर है। तो पर आया तो पता लगा इस रास्ते के साथ अला आएगा, पर सही है। उसके 7 दरवाजे, 7 तो हो गया, 8 दरवाजे हैं, सही है। उसके 8 दरवाजे हैं, या हम मोनस को ले लेंगे, उसकी 8 खिड़कियां हैं, मुज़क्कर तो बहुत आगे ना, हाँ तो ले सकते हैं उसकी 8 खिड़कियां हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, हम लिखेंगे वो खूबसूरत घर, तो वो खूबसूरत घर कैसे लिखेंगे, दाली कल बैतुल जमील, दालिकल बैतु वो घर, अल जमील खूबसूरत घर, मरकब तौसीफी, मरकब इशारी, मरकब इशारी और मरकब तौसीफी मिलकर एक मरकब बन गया। ज़ालिकल बैतुल जमील वो खूबसूरत घर। अभी हमें और भी कुछ बात उस घर के बारे में कहनी है, तो हमने लगा दिया अल्लज़ी, जो मुज़क्कर है ना, अल्लज़ी। अगर घर मुअन्नस होता तो क्या आता, अल्लज़ी, अल्लज़ी जो वो खूबसूरत घर जो इस रास्ते पर, इस रोड पर है। तो इस रास्ता, ये तो एक मरकब है, ठीक है। अला के साथ यानी हर्फ जार पहले आएगा, या इसमें इशारा पहले आएगा, या रोड पहले आएगा, बताओ। हर्फ जार पहले आएगा, अल्लाह क्या आएगा, अला। अला मतलब पर, अला हाजा, रास्ते के लिए हाजा है ना, तो इसमें इशारा असल चीज होती है, तो अला का जो काम होगा हाजा पर होगा, अला हाजा। और वैसे भी मुरक्कब इशारे में इसमें इशारा पहले आता है, ठीक है। अला हाजा, इस पर है, इस क्या, इस पर, अला हाजा तरीक, अला हाज़ा तरीक़, इस रोड पर है। दालिकल बैतुल जमील अल्लज़ी अला हाज़ा तरीक़, जो इस रोड पर है। ये एक पूरा मरकब बन गया, ये जुमला बन गया। यहाँ से यहाँ तक एक जुमला है, मगर ये जुमला इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि ये एक मरकब के साथ जुड़ा हुआ है। बैतुल जमील वो खूबसूरत घर, अल्लज़ी अला हाज़ा तरीक़ जो इस रास्ते पर है। बात पूरी हो रही है, लेकिन दालिकल बैतुल जमील के साथ मिलकर यह भी मरकब बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह इसको जोड़ रहा है ना। वो खूबसूरत घर जो इस रास्ते पर है, लहू उसकी खबर होगी पूरी, लहू उसकी, अब ये उसके साथ जुड़कर आ रहा है, लहू समानी नवाफिज़। समानी मुज़क्कर आया है क्यों कि नाफिज़तुन मुअन्नस होता है। नाफिज़तुन की जमा है नवाफिज़, जो गैर मुंसरिफ है, मसाजिद के वजन पर, मफाइल के वजन पर। तो चूंकि ये गैर मुंसरिफ है और मुजमा मुकस्सर है, लिहाजा ये नवाफिज़ा आएगा हालत जर, क्योंकि मादूद मजरूर जमा मजरूर होता है, ये हालत जर में क्या आएगा, नवाफिज़ा, मसाजिद आएगा।
ठीक है। लहू समानी नवाफिदा, उसकी 8 खिड़कियां। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मसला हल हो गया। कभी सा हाँ, तो अब ये अदद और मादूद का इस्तेमाल भी हमने मुरक्कबात में किया। और जिस तरह हमने जुमले पढ़े थे उस तरह पुरानी आयत से उस दिन पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था उसके अंदर कि अफ़आल ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जुमले समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज ये जुमले अच्छी तरह समझ में आए होंगे। क्या ख्याल है? क्योंकि ये जुमला इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं, जुमला इसमें हमने पढ़े हैं। अब जब जुमला फैलिया पढ़ा नहीं है तो उसके साथ मुरक्कब बनाना मुश्किल तो होता, तो ये आसान लग रहे होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ कहीं भी सवाल नहीं बनाया। जो सवाल बनाया भी था तो वो भी उस तरह का था जिसमें जवाब ही होता है, सवाल वाला सिस्टम होता है। तो अगर हम इनके साथ सवाल भी बनाना चाहें जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं तो उसका क्या करें? हाँ, क्या होता है कि उस खूबसूरत घर वो खूबसूरत घर जो रोड पर है उसकी कितनी खिड़कियां हैं? है ना जी। ऐसा सवाल हो सकता है उलाए का सिद्दतु रिजाल दीवाने कुदर सुना, वो 6 लंबे आदमी कौन है? ये सवाल हो सकता है। ये तो होगा। कितनी मस्जिदें बड़ी हैं, कितनी मस्जिदें छोटी हैं? है ना। आपके शहर में कितनी मस्जिदें हैं? कितना का सवाल हमको बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बनाते हैं पहले सवाल। आपके शहर में कितनी मस्जिदें हैं? कैसे बनेगा सवाल? कितने के लिए क्या आता है? कम का मतलब क्या होता है? कितना। कम का मतलब क्या होता है? कितना। अब एक बात याद रखिए, जब भी कम आएगा तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये अदद है। क्या है? ये अदद है और ये अधूरा है जब तक इसके साथ मादूद न हो। ये कम कभी अकेला नहीं आएगा क्योंकि ये अदद के कायम मुकाम है। कितना इसके बदले में अदद आएगा ना। तो हम पूछे कितने रुपए, कितने घर, कितनी मस्जिदें, कितने लोग, कितनी आंखें, कितने हाथ, कितनी किताबें, कितने कलम। तो ये कभी भी अकेला नहीं। तो इसके साथ एक मादूद चाहिए। तो कम का जो मादूद होगा वो कैसा होगा? सवाल ही बनेगा। तो याद रखिए, कम का मादूद हमेशा वाहिद मंसूब होगा। याद रहेगा, वाहिद होगा और हालत नस्ब में होगा। तो अब बताइए, आपके शहर में कितनी मस्जिदें हैं? तो मस्जिद पूछ रहे हैं हम लोग, तो इसका मादूद क्या होगा? मस्जिद। मस्जिद यहाँ लिखा है मसाजिद, तो वाहिद क्या आएगा इसका? मस्जिदुन। और हालत नस्ब क्या होगी? मस्जिदन। शाबाश। क्या आएगा? कम मस्जिदन। ठीक है। कम के साथ वाहिद आएगा और वो मंसूब। कम मस्जिदें, कितनी मस्जिदें हैं? अब ये इसका तर्जुमा क्या होगा? कितनी मस्जिदें हैं। और खबर होता है, जानते हैं सवाल हमेशा खबर होता है, इसीलिए उसी के साथ हम लगा देते हैं। कितनी मस्जिदें हैं, कहाँ? वो मुब्तदा होगा। फी मदीनतुकुम, फी मदीनतुकुम। ये सवाल आपके शहर में
कुम आपके। अब कहाँ से आ रहे हैं? मदीनतुना हमारे शहर में। तो हमारे का जब सवाल जवाब में बनते हैं तो उसका उल्टा होता है, है ना। हमारे का आपका, आपका का हमारा हो जाता है, मेरा का तेरा, तेरा का मेरा हो जाता है। सही है? हाँ, उसका है तो उसका ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो हम दोनों अलग हो गए ना। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, मदीनतु हु उसका शहर, मदीनतु हुमा उन दोनों का शहर, मदीनतु हुम उन सबका शहर, मदीनतु हा उसका शहर, मदीनतु हुमा उन सबका शहर, मदीनतु हुन्ना उन सबका शहर, मदीनतु का आपका शहर, मदीनतु कुमा आप दोनों का शहर, मदीनतु कुम आप सबका शहर, मदीनतु की आपका शहर, मदीनतु कुमा आप दोनों का शहर, मदीनतु कुन्ना आप सबका शहर। अगर किसी और से पूछ रहे होंगे, लड़कियों से पूछ रहे होंगे क्लास में, तो क्या कहेंगे? मदीनतु कुन्ना, ठीक है, आप सबका शहर। जवाब उनका यही रहेगा, लड़कियों या लड़के, मदीनती हमारा शहर, मदीनतुना हमारा शहर। लड़कियां भी यही बोलेंगी और लड़के भी यही बोलेंगे। तो आंसर तो यही रहेगा। अगर लड़की से पूछ रहे हैं यहाँ पर लड़कियों से, तो मदीनतु कुन्ना इस्तेमाल करेंगे, और लड़के लड़कियां सब मिक्स हैं तो ये मुज़क्कर का सीगा मदीनतु कुम पूछेंगे। कहीं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमारे लिए हमारे काम को आसान करे और इस सबक को भी अल्लाह ताला हमें लिए आसान करके हमको सिखा दे, ताकि हम उसकी किताब और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अच्छी तरह सीख और समझ सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व बारिक व सल्लम।